बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द मार्केट रैप। तो जी आज मार्केट को देखें तो आज मार्केट पूरे पूरा सारा दिन ही मतलब पॉजिटिव साइड पे रन करती हुई नजर आई। और KC 100 इंडेक्स 576 पॉइंट प्लस के साथ 174 472 पर क्लोज हुआ। और आज का हाई 174 8055 आज का हाई, और लो को देखें तो 174 121 आज का लो रहा। अब हम सेक्टर की परफॉर्मेंस देखें तो सेक्टर ओ सॉरी कंपनीज की परफॉर्मेंस देखें तो सब कंपनीज में OGDC 167 पॉइंट, UBL 105 पॉइंट, PPL 97 पॉइंट और PSO 91 पॉइंट प्लस में रहे। और सेक्टर्स को देखें तो सेक्टर्स में E&P सेक्टर प्लस में रहा, कमर्शियल बैंक प्लस में रहे, OMC सेक्टर भी प्लस में रहा, पावर सेक्टर प्लस में, और फर्टिलाइजर सेक्टर माइनस में, और सीमेंट सेक्टर माइनस में रहा। अब हम आज मार्केट के वॉल्यूम लीडर्स को देखें तो वॉल्यूम लीडर्स में है हमारे पास ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज 57 मिलियन, फौजी फूड 54 मिलियन, यूनिटी फूड 49 मिलियन, और पीटीसी पाकिस्तान टेलीकॉम 45 मिलियन। और गेनर्स में देखें तो गेनर्स में ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज 24% प्लस, और क्रिस्टल स्टार इंश्योरेंस 13% प्लस, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज 10% प्लस, इंटर मार्केट सिक्योरिटीज 10% प्लस। और लूजर्स पे नज़र डालने हम तो लूजर्स में शाताज शुगर्स 10% माइनस, फर्स्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक 9% माइनस, ब्लू एक्स लिमिटेड 8% माइनस। और आज का टोटल वॉल्यूम देखें तो आज का टोटल वॉल्यूम 833 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम रहा। और मटेरियल इन्फॉर्मेशन में देखें तो बिग बर्ड फूड लिमिटेड की तरफ से नोटिस नोटिस आया था कि फैक्ट्री ने 3 मेगावाट सोलर पावर सिस्टम लगाया है, जो मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है और बिजली पैदा कर रहा है। इस सोलर सिस्टम से सालाना बिजली के अखराजात में नुमाया कमी आएगी और कंपनी की कारकर्दगी तवील मुद्दत के लिए बेहतर होगी। तो ये था मेरी तरफ से। अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ कि उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज कल के लिए हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो KC 100 के व्हील को देखते हैं और यहाँ पे जो फॉर्मेशंस बनती नज़र आ रही हैं उनको और जो परफॉर्मेंस रही, जैसे अभी फैसल डिस्कस कर रहे थे, एक तो मार्केट ने अपसाइड के ऊपर परफॉर्म किया, लेकिन जो मार्केट ने हाई टेस्ट किया, कल हमने मार्केट रैप में भी डिस्कस किया था, आज मार्केट सिग्नल्स में भी डिस्कस किया था, अपसाइड के ऊपर 174,800 से लेके 175,300 का प्रोजेक्टेड टारगेट्स हैं और ये होपफुली हम मीट करेंगे। और यहाँ पे स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग कुछ स्टॉक्स के अंदर नजर आ सकती है, तो वो भी हमने देखा, कुछ फर्टिलाइजर FFC हो गया या फर्टिलाइजर सेक्टर क्लाइनिंग साइड के ऊपर रहा, फिर यहाँ पे हमने सीमेंट सेक्टर्स के अंदर कुछ गिरावट देखी। और अपसाइड के ऊपर जो पॉइंट्स गेनर थे वहाँ पे हमारे पास OGDC, माड़ी, PPL, तो ओवरऑल E&P सेक्टर ने परफॉर्म किया, कमर्शियल बैंक्स में इसमें थोड़ा सा मिक्स रुझान रहा और कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, कुछ थोड़े से लैगेड रहे और कुछ डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर क्लोज किए। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट टेकिंग ही नजर आई, OMC के अंदर PSOs ने कुछ परफॉर्म किया, तो एक मिक्स सा वोलेटाइल सेशन रहा, नैरो रेंज इन ए सेंस रही कि अपसाइड के ऊपर जो परफॉर्मेंस थी 908 पॉइंट KC 100 ने वन टाइम गेन किए, फिर टूवर्ड्स एंड 576 पॉइंट्स के साथ बंद हुआ। अब चलते हैं हम जी KC 100 के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, कल के लिए चार्ट फॉर्मेशंस को देख लेते हैं, तो उसके अंदर आवली चार्ट्स को देख लेते हैं। आवली चार्ट्स के ऊपर एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया, ये हम कल डिस्कस कर रहे थे, उसी के पास ही हमने कुछ कंसोलिडेशन देखी है। मोमेंटम कैंडल्स डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मिसिंग है। लास्ट आवर्स के अंदर KC 100 के ऊपर 78 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, सबसे बड़े वॉल्यूम ट्रेड हुए लास्ट कोई कपल ऑफ आवर्स के अंदर। तो ये फर्दर KC 100 के ऊपर अर्ली आवर्स के अंदर एटलीस्ट हमें गैप अप ओपन हाईलाइट करते हैं और यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर फ्रेश मूव भी बनती नजर आ सकती है। तो अब हमारे पास लेवल्स क्या रह सकते हैं, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम अवर हाइस के ऊपर KC 100 को ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेज हैं उनकी सिग्निफिकेंस फर्दर बढ़ जाती है। और अभी के लिए जो आज का अपसाइड के ऊपर मोमेंटम था, इसको अगर हम देखें
तो ये फर्दर जो गैप अप ओपन हमने यस्टरडे देखा था, तो वही हमारा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रह सकता है, और एट मैक्सिमम डाउन साइड 172,500 का रह सकता है। तो ये तो आप अपने चार्ट्स के ऊपर मार्क करके रखें एरियाज। ये जो बॉक्स का एरिया है, साइड के ऊपर इसका एरिया 173,200 से लेके, और डाउन साइड के ऊपर 172,500 का है। प्रीवियसली जो हमारा एक स्टॉप लॉस था लॉन्ग्स के लिए, वो 168,800 के अराउंड था। और अभी के लिए ये जो हमारे पास रिसेंट एक हाई है, ये जो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना है, और उसके अंदर हमारे पास ये जो हाईस बनते नजर आ रहे हैं, हायर लोज हायर हाईस, अगेन इट्स हायर लो, हायर हाई है, और यहाँ पे अगर कोई हायर लो बनता भी है तो उसको डाउन साइड के ऊपर इस एरिया तक आना चाहिए, और फिर एक नई फ्रेश अप साइड के ऊपर मूव बननी चाहिए। तो जो 168,800 का स्टॉप लॉस था, उसी को अभी के लिए ये जो 24 दिसंबर का स्विंग है डाउन साइड के ऊपर पुल बैक था 170,000 के राउंड का एरिया, 170,700 प्रिसाइज लेवल है। इस स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को फिलहाल स्टिल मैनेज किया जा सकता है। इस तक कोई भी डिप आएगी तो दैट शुड बी टेकन एज ए करेक्शन ओनली। अच्छा जी, हम वॉल्यूम लीडर्स की तरफ चलें, तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम लीडर्स हैं, उनमें से कुछ स्टॉक्स को अगर हम देखें जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जिनके अंदर फर्दर मोमेंटम नज़र आता है, उनके अंदर ओजीडीसी है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ओजीडीसी के ऊपर लास्ट जैसे आज मार्केट सिग्नल्स जिसने फॉलो किए हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हाईलाइट की थी कि अपसाइड के ऊपर हमारे पास ये जो थ्री हमारे पास वाइट सोल्जर्स हैं, थ्री मोमेंटम कैंडल्स बनी एक पुल बैक के बाद। हमारी इसके ऊपर एक ओपन ट्रेड भी थी, उसके ऊपर जो डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज हाईलाइटेड थे, उन्हीं वही एरिया आनर हुए, वहां से अपसाइड के ऊपर मूव बनी है। मीडियट बेसिस के ऊपर 280 रुपीज का टारगेट था, फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसके ऊपर जो करंट फॉर्मेशन है उसको देखा जाए तो एक अपसाइड के ऊपर कल का ये 281 रुपीज के ऊपर सस्टेन करता है लिहाज के अंदर, तो लाइकली है कि एटलीस्ट 290 और 294 रुपीज के एरिया को चैलेंज करे। यहाँ से प्रोजेक्टेड टारगेट्स बनते हैं, तो मेरे ख्याल में एक डिप आती है टूवर्ड्स 274 रुपीज, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और यही अभी आज की दिन का जो लो है वही इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और इनिशियल आज के अंदर अगर ये 281 रुपीज के ऊपर सस्टेन करता है डिसाइसिवली, तो फिर वहां से अपसाइड के ऊपर जो हाईलाइटेड टारगेट्स हैं उनकी तरफ मूव करता नजर आ सकता है। अच्छा, डीजीकेसी के ऊपर हमने अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन कैंडल्स देखी हैं। इसके ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशन है उनको हम देखें। एक हमने लास्ट टाइम इसको एनालिसिस किया था मार्केट रैप्स में ही, तो वहां पे इसके ऊपर फिब लेवल्स को प्ले बताया था कि 61.8% के एरिया के पास हमारे पास ये होवर कर रहा है। दिस वाज द फर्स्ट रिजेक्शन कैंडी, दिस वाज द सेकंड रिजेक्शन कैंडल, और एक बॉक्स की फॉर्मेशन बनाई, उसको आई डाउन साइड के ऊपर वायलेट किया। और इसकी सोल रीजन अगेन वॉल्यूम काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस अपसाइड के ऊपर जो एक अपसाइड की एक ड्रिल किया था इसने रेजिस्टेंस एरियाज को, तो वहाँ पे सबसे बड़े वॉल्यूम ट्रेड बने, एक फेक आउट बना। यहाँ पे मेरे ख्याल में लिक्विडिटी मिली, लेकिन डाउन साइड के ऊपर इवेंचुअली आके क्लोज करता नजर आया। अब फर्दर क्या हम एरियाज रह सकते हैं, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। एक तो टू निगेट द सेलिंग प्रेशर इट नीड्स टू सस्टेन अबाउट 241 रुपीज एटलीस्ट, और आइडियली 243 रुपीज के ऊपर सस्टेन करें तो फिर पॉसिबल है हम सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा इससे कम होता देखें। अदरवाइज को रफली ये 238 रुपीज जो कि मीडिएट सपोर्ट बनता है फिब लेवल्स के ऊपर भी और जनरल सपोर्ट के ऊपर भी, उसी के पास क्लोज किया है। इनिशियल आवर्स के अंदर अगर 238 रुपीज से नीचे ट्रेड करता है, तो इनिशियली 239 233 रुपीज 233.90 से 229 रुपीज के ऊपर ये आके ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो इस एरिया में दोबारा इसको देखेंगे, यहाँ पे अगर कोई बुलिश रिएक्शन कैंडल मिली तो वहां पे फिर बुलिश साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करेंगे। अदरवाइज मेरे ख्याल में वेट करना चाहिए, और अप साइड के ऊपर एटलीस्ट इस बॉक्स को जब तक रीगेन ना करे तो वहां तक इसके अंदर साइड लाइन रहना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक था जी रह सकता है एसएसजीसी। इसके अंदर भी सुई सदर्न गैस, इसके अंदर भी हमारे पास जो एक पोटेंशियली चार्ट फॉर्मेशन थी इन लाइन विद द व्यू, इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। साइड के ऊपर इस जगह के ऊपर व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड अप्रोक्सीमेटली 42 रुपीज, तो एक रिजेक्शन कैंडल मिली। वॉल्यूम्स के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी स्लाइट एग्जॉशन कह लें, या एटलीस्ट अपसाइड के ऊपर इन वॉल्यूम्स के बावजूद भी ट्रेड अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट ना बना, तो उसकी वजह से अब डाउन साइड के ऊपर हमारे पास एक करेक्शन इसने कंप्लीट किया है, सपोर्ट एरियाज को ऑनर किया है, अपसाइड के ऊपर बुलिश कैंडल के अंदर क्लोज किया है, फर्दर मोमेंटम रह सकता है। अब इसकी कुछ लेवल्स को अगर हम देखें तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर 39 रुपीज इसको चैलेंज करना चाहिए मेरे ख्याल में, तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी, और कुछ टिप आती है टुवर्ड्स 35 रुपीज, तो वहां पे इसको बाय किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है सिमिट्री ग्रुप।
अच्छा, ये काफी दिन से एक तो लैगिड था, और इसके ऊपर जी हमारे पास एक ओपन ट्रेड थी, जिसके स्टॉप लॉसेस डाउन साइड के ऊपर 12.5 रुपए के थे। ये इसके एरिया से जिसने भी इसको फॉलो किया है, हमारी कपल ऑफ वीक्स पहले इसको हाईलाइट किया था, फर्स्ट इसने अटेम्प्ट की, लेकिन अगेन डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया 13.50 से 12.70 का था, लेकिन इसने लो बनाया 13 रुपए 18 पैसे का, वहां से एक अपसाइड के ऊपर बहुत अच्छी तगड़ी कैंडल के ऊपर क्लोज किया, और इवेंचुअली आगे कैप के ऊपर क्लोज करता नजर आया। कल इसका जो अपसाइड के ऊपर मीडिएट हर्डल और मीडिएट टारगेट से वो कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर यहाँ से एक पोटेंशियल ब्रेकआउट भी अटेम्प्ट होगा, और होपफुली एक्सटेंडेड टारगेट्स यहाँ से ट्रिगर होते नजर आ सकते हैं। मेरे ख्याल में इसको स्टिल कंसिडर किया जा सकता है अपसाइड के ऊपर, ये फर्दर परफॉर्म करता नजर आ सकता है। और जिन्होंने डाउन साइड के ऊपर बॉटम फिशिंग की थी, स्पोर्ट एरियाज के पास कमुलेट किया था, उनके लिए स्टॉप लॉस को टेल करें। मेरे ख्याल में अभी इसके अंदर गुंजाइश है, अपसाइड के ऊपर फर्दर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे इंशाल्लाह। और जैसे एक्सटेंडेड टारगेट्स की तरफ मूव करें, तो वहां पे फिर चंक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट स्टॉक है। आज रिफाइनरी सेक्टर में इंटरेस्टिंगली काफी अच्छा परफॉर्म किया, साइड के ऊपर मूव बनी। और जी हमारे पास हाईलाइटेड स्टॉक था जी सीनर्जी। अच्छा, सीनर्जी के ऊपर अनफॉर्चुनेटली हमारी एक ओपन ट्रेड थी, जिसके ऊपर स्टॉप लॉस हमने क्लोज बिलो कर रखा हुआ था 7.3, 7 रुपए 30 पैसे से नीचे क्लोज किया यस्टरडे, उससे नीचे क्लोज किया, मेरे ख्याल में कैपेचुलेशन मिली। तो ये अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी टाइट था, और उसकी वजह से स्टॉप लॉस फिगर हुआ है अपसाइड के ऊपर। आज एक रिवर्सल के ऊपर मिला है, एटलीस्ट एक एग्जॉशन जरूर है मीडियट बेसिस के ऊपर। अगर तो इनिशियल आवर्स के अंदर ये जो प्रीवियस हमारा एक स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया एक तौर पे कर रहा था, ये एरिया, ये अगर आके चैलेंज होकर अपसाइड के ऊपर रीगेन कर लेता है, 7 रुपए 60 पैसे के अप्रोक्सीमेटली बनते हैं, तो वहां से फिर इसके अंदर दोबारा से इसी चैनल के अंदर इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा, और वहां से एक अपसाइड के ऊपर परफॉर्मेंस फर्दर रह सकती है। इनिशियली वही 7 रुपए 90 पैसे 8 रुपए का एरिया, एटलीस्ट ये जो रेजिस्टेंस एरिया हाईलाइटेड है अपसाइड के ऊपर, इनको चैलेंज करता नजर आ सकता है ये स्टॉक भी। तो इसको भी मेरे ख्याल में वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, और अगर अपसाइड के ऊपर इस चैनल असेंडिंग चैनल सुपर ट्रेड करता है, वहां पे इसके अंदर फर्दर दोबारा से बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड जी फैसल। जी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।